हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बेसिक एजुकेशन में। और मैं ये आज का फिर से करंट अफेयर्स का एक वीडियो लेकर आया हूँ। और आप ये देख रहे होंगे कि वहां पर मैंने क्या टेलीग्राम की लिंक लगाई हुई है। तो टेलीग्राम की आप जो भी है वो क्यूआर कोड आप स्कैन कर सकते हो। आप अपना कैमरा ओपन करोगे और कैमरा ओपन करके उस क्यूआर कोड के सामने ले जाओगे तो एक आपको लिंक दिखाएगा। उस लिंक पर जब आप क्लिक करोगे तो आप इजिली हमारे टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हो। ठीक है, तो वहां पर क्या करता हूँ मैं, जो जो भी मैं पीडीएफ यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ वो पीडीएफ आप वहां से ले सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो आगे के लिए। या फिर नहीं भी डाउनलोड करो, वीडियो दोबारा देख लेना, वीडियो तो यही है, कहाँ जा रहा है। ठीक है, तो अब ये वीडियो क्या करते हैं, आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ से कलम उठाते हैं और नेक्स्ट करते हैं और वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत में क्या बात हो रही है, शांति से एक साथ रहने की बात हो रही है। मतलब इतना शांति से कि इन्होंने क्या किया, एक दिवस ही बना दिया इसके लिए। ठीक है, इन्होंने क्या किया, यूएन ने एक अंतरराष्ट्रीय दिवस घोषित कर दिया 16 मई को, शांति से साथ रहने के लिए। वाह, आप देख रहे हैं, 16 मई को इन्होंने एक दिवस घोषित किया, उसमें शांति से साथ रहने का अंतरराष्ट्रीय दिवस है, मतलब इंटरनेशनल डे है। ठीक है, एक साथ मतलब टुगेदर, जो भी एक साथ रहने के, शांति से रहो, एकदम चिल्लम चिल्ली नहीं करने का, ऐसा टाइप का। मतलब उन्होंने एक दिन रख दिया है कि शांति से एक साथ रहने का अंतरराष्ट्रीय दिवस 16 मई को होता है। अब इसका क्या है, मतलब मोटिव क्या है। इसका मोटिव ये है कि विश्व स्तर पर क्या करना है इनको, व्यक्तियों और समुदाय के बीच शांति, सहिष्णुता, समावेशित समझ और एकजुटता को क्या करना है, प्रोत्साहित करना है। और इसको क्या, प्रतिवर्ष मनाना है 16 मई को। ठीक है, लेकिन अगर रियल उस पे जाओगे ना, रियल क्या बोलते हैं, ग्राउंड पे, तो आपको ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। 16 मई को आप देखोगे तो ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा। बट मनाया जाता है, हो गया, उन्होंने कर दिया, हमारे लिए और हो गया कि हमें पढ़ना पड़ेगा, पढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको आप याद रखना कि क्या करना है, 16 मई को यह दिवस मनाया जाता है शांति से एक साथ रहने का, इंटरनेशनल डे। ठीक है, समझ आ गया। आगे बढ़ते हैं। आगे बात हो रही है हमारी किसकी, एलआईसी की, भारतीय जीवन बीमा निगम। जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी की बात हो रही है। जीवन बीमा निगम को बाजार में क्या हुआ है, नियामक सेबी जानते होंगे आप लोग, सेबी एक फर्म है। तो उसने क्या किया है, 10% सार्वजनिक शेयर धारिता मानदंड का क्या पालन करने के लिए उसकी 16 मई 2027 तक 3 साल का अतिरिक्त समय दिया है। उसने कहा है कि भाई तुम्हारे पास 3 साल और हैं, कितने, 3 साल और हैं, तुम इन मानदंडों को, शेयर धारिता के इन मानदंडों को पालन करो। उसके बाद हम देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, और फिलहाल जो अभी हाल ही में क्या है, एलआईसी में सरकार की हिस्सेदारी कितनी है, 96.50%। और सार्वजनिक हिस्सेदारी मतलब अडानी जी, उनकी हिस्सेदारी कितनी है, 3.50%। ठीक है, तो ये बात हो गई एलआईसी की। अब आगे देखते हैं, आगे बात हो रही है श्रीलंका की। अब श्रीलंका की बात क्या हो रही है, और लोगो यहाँ पे किसका है, फोन पे का है। अब आप समझ गए होंगे, अब श्रीलंका की बात हो रही है, लोगो है फोन पे का, तो मतलब कुछ यूपीआई से रिलेटेड बात हो रही है। ठीक है, तो बात क्या हो रही है कि अब आप जब भी जाएंगे श्रीलंका घूमने, तो आपको जरूरी नहीं है कि करेंसी में आपको कन्वर्ट कराना पड़े, पैसा रखना पड़े कैश, कोई जरूरत नहीं है। आप जाइए सीधे, टिंग टिंग आप फोन पे करिए और आपका पेमेंट हो जाएगा, क्योंकि वहां पर फोन पे ने क्या किया है, यूपीआई सर्विस लॉन्च कर दी है, जिससे काफी आसानी होगी भारत से जाने वाले लोगों को। और उसका नाम आई थिंक उसने क्या रखा है, लंका पे, उसका नाम लंका पे रखा है। ठीक है, ये समझ आ गया। आगे देखते हैं, आगे बात हो रही है अनएम्प्लॉयमेंट की। ये बहुत जरूरी बात है। अब आपको बहुत ध्यान से सुनना है, वीडियो को जरा सा भी आगे पीछे नहीं करना है। ठीक है, अब आप देखिए, देश में शहरी बेरोजगारी दर मार्च तिमाही में मामूली घटकर कितनी, 6.7% आ गई। अब एक साल पहले कितनी थी, 6.8% थी। अब आप देख रहे हैं, 0.1 का फर्क है। और इसको ऐसे जो दिखाया जा रहा है,
जैसे कि बहुत बड़ा काम हो गया हो। आप खुद देखो। अब राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय एनएसओ के अनुसार क्या करें, मतलब माने तो शहरी क्षेत्रों में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों के लिए शहरी बेरोजगार पिछले साल अप्रैल जून जुलाई सितंबर में 6.6% थी और अक्टूबर दिसंबर में 6.5% थी। अब आप देखो कितना बढ़ गया है, मतलब इतना रोजगार हो गया है, क्या ही बताऊं मैं। मुझे रोजगार लिखना पड़ गया है यहाँ पे। देख रहे हैं कितना रोजगार हो गया है। तो ये आपको समझ आ गया होगा, मैंने दूसरे ढंग से समझाया है, लेकिन पॉइंट वन का ही फर्क है इसमें। तो ये थी क्या, इससे ऐसा कोई क्वेश्चन बनेगा ही नहीं, पहली बात तो ये सिर्फ दिखाने के लिए है सरकार की तरफ से। फिर भी आप एक बार पढ़ लेना। आगे देखते हैं। आगे बात हो रही है कांग्रेस के दिग्गज नेता और गुजरात की पूर्व राज्यपाल कमला बेनीवाल जी की। ठीक है, इनका क्या हो गया है, निधन हो गया है। ये कितने, 97 वर्ष की थी। कितने, 97 वर्ष की थी, इनका निधन हो गया है कमला बेनीवाल जी का। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कमला बेनीवाल के निधन का दुख प्रकट किया। करेंगे, प्रधानमंत्री है, करना चाहिए उनको, ये अच्छी बात होती है। ठीक है, तो इनका निधन हो गया है। आगे देखते हैं। आगे बात हो रही है सुनील छेत्री जी की। ये बहुत ही बुरी खबर है मेरे लिए कि भारतीय फुटबॉल टीम के कैप्टन ने, सुनील छेत्री जी ये हैं, उन्होंने अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से क्या, संन्यास की घोषणा कर दी है। उन्होंने बताया कि वह अपना आखिरी मुकाबला 6 जून को कुवैत के खिलाफ खेलेंगे। और छेत्री ने इसकी जानकारी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर वीडियो के जारी करने के बाद दे दी है। ठीक है, तुम बहुत याद आओगे, बहुत अच्छे प्लेयर थे ये। अब इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे क्या है, आगे बात हो रही है सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग की। ठीक है, इस रैंकिंग के जरिए देखिए बेसिकली क्या है, जितने भी ये शिक्षण संस्थान है ना, जैसे भारतीय उच्च शिक्षा संस्थानों के मिश्रित शिक्षक का खुलासा किया गया है। और आपके आईआईएम हो गए, इसकी रैंकिंग में सुधार आया है। आपकी आईआईटी हो गई, इसमें भी अलग तरीके से प्रदर्शन देखा गया है। तो कुल मिला के जो भी इसकी रैंकिंग होती है, इसकी रिपोर्ट जारी करी है इसने। और उसमें सब बताया है कि हमारे जो भी आईआईटीज हैं, आईआईएम है, उसमें कितना ऊपर चढ़ा, कितना नीचे गिरा। तो जैसे कि आप देखोगे आईआईटी बॉम्बे जो है वो काफी ऊपर चढ़ा है इसमें, इस रैंकिंग में। और आईआईएम अहमदाबाद की भी रैंक में सुधार किया है। और भारतीय विज्ञान संस्थान की सही कई अन्य में क्या हुआ, गिरावट का अनुभव किया गया है। तो बेसिकली ये बात हो रही है कि जो भी ये सब इससे रिलेटेड है, हमारे जो संस्थान है, अनुसंधान है, इन सब में कहाँ पर क्या गिरावट आई है, कहाँ पर कौन सा नीचे गया है, किसकी रैंकिंग ऊपर गई है। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे बात हो रही है नासा की। नासा को क्या मिल गया है, नासा को अपना पहला एआई चीफ आर्टिफिशियल, मतलब एआई जो है आपका चीफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अधिकारी मिल गया है। कौन, चीफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अधिकारी मिल गया है। तो नासा के एडमिनिस्ट्रेटर बिल नेल्सन, इनका तो नाम ही कितना खतरनाक है, एडमिनिस्ट्रेटर बिल नेल्सन ने क्या किया है, 12 मई को डेविड साल्वागिन्नी को एजेंसी का नया मुख्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता, यानी एआई को हिंदी में क्या कहते हैं, कृत्रिम बुद्धिमत्ता अधिकारी नियुक्त किया था। ठीक है, कब किया था, 12 मई को। किसने किया था, एडमिनिस्ट्रेटर बिल नेल्सन ने किसको किया था, डेविड साल्वागिन्नी को किया था। ठीक है, ये समझ आ गया ये। अब यहाँ पे अधिकारी के एआई इंटर, जो एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जिसके चीफ के रूप में, अधिकारी के रूप में ये काम करेंगे नासा में। ठीक है, समझ आ गया। आगे देखते हैं। आगे बात हो रही है वायुसेना की। वायुसेना ने क्या किया है, भीष्म पोर्टेबल क्यूबस का परीक्षण किया है। अब आप कहोगे ये भीष्म पोर्टेबल क्यूबस क्या है। देखिए बेसिकली क्या है ये, एक तरीके का क्यूब होता है, उसको क्या करते हैं, ये आसमान से गिराते हैं। और ये आसमान से गिरता है और अराउंड 1500 के फीट से इन्होंने परीक्षण किया हुआ है। ये देखिए 1500 की फीट से इन्होंने आगरा में परीक्षण किया है इसका। और ये जमीन पर लैंड हो जाता है इजिली। और वहां पर क्या करता है, ये एक हॉस्पिटल का काम करता है। किसका, हॉस्पिटल यानी अस्पताल का, पोर्टेबल अस्पताल है ये यहाँ पर गिरता है और एक अस्पताल होता है। तो ये क्या होगा, आपातकालीन स्थितियां, जब जब ऐसी आपातकालीन स्थिति पैदा होगी तो उसमें वायुसेना द्वारा क्या होगा, इसका इस्तेमाल
किया जा सकेगा। और भीष्म प्रोजेक्ट को किसने, स्वास्थ्य, रक्षा मंत्रालय और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की टीम ने संयुक्त रूप से विकसित किया है। जैसे कि आपने वो देखा होगा पबजी, पबजी गेम देखते हो ना, पबजी गेम में क्या होता है, ऐसे एक एयर ड्रॉप गिराते हैं, वैसे ही ये एयर ड्रॉप जैसा आएगा और उसके बाद आके उसमें आपको जैसा उसको ओपन करना है, जैसा जो भी होगा वो आगे पता चल जाएगा। तो ये बात हो रही थी इसमें। तो ये क्या था आज का करंट, आज थोड़ा कम था, इतना ही, कोई बात नहीं। आपको वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसको क्या करिएगा, लाइक कर दीजिएगा और क्या करिएगा, शेयर कर दीजिएगा। देखो शेयर कैसा बन गया, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करिएगा, ठीक है। और बाकी टेलीग्राम पे अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो ये आपका क्यूआर कोड है, इसको आप क्या करिए, स्कैन कर लीजिए अपना कैमरा ओपन करके। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट करंट अफेयर्स के साथ, तब तक के लिए शब्बा खैर।